किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक सीरीज चालू की थी, किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, उसके कमी होने से पहले ही हम उसका कैसे कैसे निराकरण करें दोस्तों। तो हमारा फास्फोरस की कमी से क्या क्या होता है उस पर वीडियो बन चुका है, पोटास की कमी से क्या क्या होता है उस पर वीडियो बन चुका है, और आज हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों सल्फर की कमी से हमें पौधे में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, सल्फर का उपयोग क्या है और सल्फर हमें किस किस मात्रा में कब कब देना चाहिए। तो दोस्तों, सल्फर जो होता है हमारे पौधों के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है दोस्तों। ये हमारा एक प्रकार का तत्व भी है और ये एक प्रकार का फंगिसाइड भी है दोस्तों। तो सल्फर डालने से दोस्तों क्या होगा, सल्फर डालने से हमारे खेत में पहली बात तो ये कुछ प्रकार के जो फंगस होते हैं उनको मारता है। दूसरा, एक सल्फर जो तत्व की कमी होती है हमारे पौधों में उसका भी पूर्ति ये सल्फर करता है दोस्तों। सल्फर का एक काम और है, अगर हमारे खेत में नमी ज्यादा हो गई है तो अगर आप सल्फर की बुआई कर देते हैं तो सल्फर की बुआई करने से हमारे खेत की जो नमी है उसको नियंत्रण करने का काम ये सल्फर करता है दोस्तों। ये नमी सोख लेता है और पौधों के जड़ों के विकास में मदद करता है दोस्तों। सल्फर का काम है क्लोरोफिल का निर्माण करना दोस्तों। तो हमारे पौधों में जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो क्लोरोफिल का निर्माण करना भी हमारे सल्फर का काम है। और सल्फर का काम क्लोरोफिल का निर्माण करना ही है। इसी वजह से अगर सल्फर की कमी आ जाती है हमारे पौधे में तो हमारी जो पत्तियां हैं वो हल्का येलोइश कलर की हो जाती हैं। पहले तो वो धीरे धीरे उनका कलर डाउन होता जाएगा, उसके बाद वो पीली पड़ने लगती हैं दोस्तों। तो सल्फर का काम प्रकाश संश्लेषण में मदद करना भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब क्लोरोफिल का निर्माण ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा। तो जब हमारा सल्फर अच्छी मात्रा में पौधों में होगा तो उससे क्लोरोफिल बनेगा और क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण कराएगा दोस्तों। और पौधे के श्वसन में भी हमारा सल्फर मदद करता है। और सल्फर का काम है हमारे खेत में जो नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन को कैसे कैसे उपयोग करना है पौधे में, इसका काम सल्फर का ही होता है दोस्तों। सल्फर नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ पर कैसे करना है उसका सल्फर का काम है। सल्फर का काम है विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड, प्रोटीन और विटामिन का निर्माण करना दोस्तों। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में कई प्रकार के विटामिन और प्रोटीन, हार्मोन्स ये सब हैं, वैसे ही पौधे में भी विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स, अमीनो एसिड ये सारा कुछ होता है दोस्तों। तो इसका निर्माण करना सल्फर का काम होता है। क्योंकि बहुत से लोग जैसे उनका पौधा नहीं चल रहा होता है तो वो लाते हैं अमीनो एसिड और विटामिन वगैरह ऊपर से डाल देते हैं दोस्तों। तो ऊपर से न डालना पड़े, पौधे में खुद प्रचुर मात्रा में बनता रहे, इसलिए हमें सल्फर का उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों, सल्फर का कमी कैसे होती है ये हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो जिस प्रकार से हमें पोटास की कमी जो हमारे सबसे पुराने पत्ते हो जाते थे उनमें पता चलता था, किनारे सूखने लगते थे, तब उसी प्रकार से हमारा जो सल्फर होता है इसकी कमी पता चलती है जो हमारी सबसे न्यू पत्ती होगी उसमें इसका पता चलेगा। तो दोस्तों, हमारे पास जैसे ये एक पत्ता है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको इधर हल्का हल्का येलोइश दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से पूरा पत्ता हो जाता है या होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कमी नहीं है दोस्तों। वैसे तो मेरे खेत में किसी तत्व की ज्यादा कमी नहीं रहती है वैसे, लेकिन एक हो सकता है थोड़ी बारी इसमें कमी हो। ये कमी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये जो बगल में आपको दिख रहा है, फोटो आपको जो दिख रहे हैं, इस प्रकार की अगर कमी है दोस्तों तो आप समझ जाइए कि उसमें सल्फर की कमी है। सल्फर की कमी से जो नए वाले पत्ते होते हैं वो येलोइश कलर के हो जाते हैं और वो हल्का सा यहाँ पर सिकुड़े सिकुड़े बने होंगे दोस्तों, वो हल्का सा बटुरे बटुरे आपको नजर आएंगे। तो उससे पता चलता है कि हमारे खेत में सल्फर की कमी है दोस्तों। एक चीज और, अगर हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी भी हो रही है तभी आपको लगभग इसी तरीके के लक्षण दिखाई देंगे। तो नाइट्रोजन की कमी और सल्फर की कमी लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है, इसलिए ज्यादा फर्क बता पाना मुश्किल होता है दोस्तों। तो आपके खेत में सल्फर की कमी ना हो इसलिए समय समय पर खेत में सल्फर की बुआई करते रहना चाहिए। वैसे तो पहले जाड़े के पहले खेत में सल्फर की विशेष जरूरत नहीं होती। सल्फर हमें छिड़काव के माध्यम से ही, हमारी जो NPK 18-18 आती है उसमें कुछ मात्रा में सल्फर होता है, या आप माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर
स्प्रे में ले रहे हैं तो उसमें भी सल्फर होता है, उससे पूरा हो जाता है। लेकिन जाड़े में हमारे पौधे को सल्फर की जरूरत ज्यादा होती है दोस्तों। तो जाड़े में जैसे अब इस समय दोस्तों, इस समय जाड़ा शुरुआत होने वाला है और बरसात भी काफी हुई है। तो इस समय हमें क्या करना है, हमें खाद में मिला करके सल्फर की बुआई नहीं करना है दोस्तों। हमें सल्फर की बुआई करना है बालू में मिला करके, या आप जिस चीज में चाहें उसमें मिला करके बुआई कर सकते हैं, लेकिन आप खाद में मिला करके सल्फर नहीं देना दोस्तों। क्योंकि इस समय हो सकता है कि खाद आपके पौधों में नुकसान कर जाए। क्योंकि जैसे अगर हम कहीं जले कटे होते हैं दोस्तों, उसमें अगर खाद लग जाती है तो हमें कितना दर्द होता है। उसी तरीके से अगर हो सकता है आपके खेत में जड़ों में कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर आप इस समय जाड़े के पहले खेत में खाद का प्रयोग करते हैं तो उससे नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। ये मैंने अनुभव किया है, ये मैंने कहीं लिखा पढ़ा नहीं देखा है दोस्तों। क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूँ, और आप जो करिए अपने अनुभव के हिसाब से करिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुझे जो पता है मैं वही आपको बताऊंगा और जो करता हूँ दोस्तों। आपको भी अपने हिसाब से करना है, लेकिन अगर आपको मेरी बातें सच्ची लगती हैं और समझ में आती हैं कि इससे ये हो सकता है तो आप वो करिए। और सल्फर की बुआई मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो आपके खेत में नुकसान कोई नहीं होगा और उससे फायदा होगा। तो अगर नमी ज्यादा है तब आप सल्फर की बुआई कर सकते हैं, वो चाहे जब हो। और सल्फर आपको बुआई कितना करना है, आपको सल्फर लगभग 1 एकड़ में 3 से 4 किलो आपको डालना है 1 एकड़ में, और बालू में मिक्स करके आपको इसकी बुआई कर देनी है। और जाड़े में लगभग अब आपको कर देनी है। और जाड़े में अगर आप चाहें तो एक बार कर सकते हैं जाड़े में। क्योंकि जाड़े में अगर आप सल्फर की बुआई कर देंगे तो हो सकता है आपके फसल पर नुकसान कम हो। क्योंकि जो जाड़ा होता है तो जाड़ा में पाला हमारे पौधे को बहुत नुकसान करता है। लेकिन अगर हमारे पौधे में सल्फर की मात्रा अच्छी है तो वही होगा कि हमारे पौधे में क्लोरोफिल पर्याप्त मात्रा में बनता रहेगा, और हल्का फुल्का भी अगर धूप निकल रही है तो हमारा पौधा प्रकाश संश्लेषण कर ले जाएगा, जिससे नुकसान कम होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे सल्फर का उपयोग क्या है, इसको कैसे कैसे यूज करना है। तो अगर आपको इस सीरीज को आगे भी सारा कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ आपको जानना है। और आप लोग ये बताइए कि आपको वीडियो समझ में आते हैं या नहीं आते, आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका फीडबैक जरूरी है दोस्तों। तो और जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग जाएं हमारे और सब वीडियो देखें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छे लगे तब। अगर आपको पसंद नहीं आते तो चैनल मत सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको लगता है कि इसे दूसरों के पास भेजना चाहिए तो आप इसको शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि सभी लोगों को जानना चाहिए अगर खेती कर रहे हैं तो किस तत्व का क्या काम है दोस्तों। क्योंकि अगर आप दुकान पर जाते हैं, आपको पौधे में कब क्या डालना है नहीं पता है, तो आप दूसरों के माध्यम से काम करेंगे, वो खेत देखने आपका आएगा नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या डालने वाला है। वो जो बताते रहेंगे आप डालते रहेंगे। इससे अच्छा तो यह है कि आपको सारा कुछ पता होना चाहिए और आप अच्छे से डाल पाएंगे। तो मैं जो कुछ बताता हूँ अपने अनुभव के हिसाब से बताता हूँ, ये तो आपको पता ही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।